नमस्कार, आदाब। मेरा उग्रम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में आगामी 21 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने जमकर धांधली की है और वोटों की डकैती और चुनाव में धांधली विरुद्ध आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। दबिश के नाम पर कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों से अभद्रता की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी उनके कार्यकर्ताओं के घरों में घुसते हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जानबूझकर हराया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के इशारे पर टिकोला कला, सलेमपुर, मुडलाना और सिरचंदी समेत अन्य सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के जीत रहे प्रत्याशियों को हराया। पुलिस के ऊपर हुए पथराव पर उन्होंने कहा कि जब आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जीत रहे थे, उनको जानबूझकर भाजपा सरकार के इशारे पर हराया जा रहा था। जब उन्होंने उनका विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। देखिए रिपोर्ट। देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित था। पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चली जाएगी। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रख के 4 आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिसमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते। उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने के बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। अगर वो चुनाव से इतना डरते हैं और जनादेश से इतना डरते हैं तो उनको प्रमाण पत्र बांट देने चाहिए थे। जनता का सामना नहीं करना चाहिए। जनता तो अपने फैसले सुनाएगी। तो ये जो लूट हुई है इसके खिलाफ, उसके बाद जिन लोगों ने रिकाउंटिंग की अपील की, पहली बात जो झूठ फैला गया, टिकोला सीट पर रिकाउंटिंग नहीं, कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई। जबरन जो है जिताया गया और इस शर्त पर जिताया गया कि वो बसपा का प्रत्याशी थे कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने किया भी। मैंने के न्यूज़ के उस दिन उस पर कहा था डिबेट में कि ये देख लेना 2 दिन के अंदर ये आदमी ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, और उन्होंने की भी। ऐसा ही उन्होंने किया और तमाम लोगों को भी डराया जा रहा है कि झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे। तो अब सबको अपने फेवर में किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या, और इसके खिलाफ जब भीम आर्मी के लोगों ने विरोध किया तो बीजेपी के लोग भीड़ में से पथराव करते हैं। पुलिस आम कार्यकर्ताओं पे भीम आर्मी के और दलित समाज के लोग लाठीचार्ज करती है, उनको जबरन जेल भेजती है। जेल में भेजने से पहले उनके साथ जो है टॉर्चर कर 3rd डिग्री उनके नाखून तक उखाड़ लेती है। फिर जो गाड़ियाँ वहाँ से बरामद की गई थी उनको तोड़ देती है आर्थिक नुकसान देने के लिए। जाते पूछ के सड़क पर खड़े होकर निर्दोष बच्चों को गिरफ्तार किया, जिनका उस घटना से कोई मतलब भी नहीं था। फिर उसके बाद गांव में दबिश के नाम पे जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके घर में जाके और उनके घर में ना मिलने के कारण उनकी बहन बेटियों को रात के अंधेरे में जिस तरह से शराब के नशे में पुलिस जो है अपमानित कर रही है, उनका छेड़खानी कर रही है, इससे दलितों में भयंकर गुस्सा है। और मैं यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि ये न्याय क्या तो सरकार रोके, जो जबरन 307, 333, 148, 3/4, 170 लगा दिए, जिनका कोई मतलब नहीं है।